हेलो जी, स्वागत है न्यू नेहा बुटीक चैनल पर। तो गाइज आज की वीडियो में हम डिवाइडर स्कर्ट कटिंग करेंगे। तो ये हमने अस्तर का कपड़ा लिया है 2.5 मीटर, और उसके बाद ये मेन फैब्रिक हम लेंगे 4 मीटर। 4 मीटर में हमारी एकदम अच्छे घेर वाले डिवाइडर स्कर्ट बन के तैयार हो जाएगी। पर ये कपड़ा हमारा थोड़ा कम है क्योंकि डाई होने के बाद ये थोड़ा सा श्रिंक हो गया है। तो इसलिए आप पहले से ही, अगर आपको डाई करवानी है तो आपको 4.5 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा। उसके बाद इसको हम इस तरह से तय कर लेंगे, 4 तय फोल्ड कर लेंगे। जैसे हमारा सीधा कपड़ा है, सीधा ही हमें तय करना है इसका। उसके बाद ये देखिए, मेरे पास सलवार की लंबाई है 39 इंच। तो 1 इंच हम लंबा रखेंगे क्योंकि नीचे जब भी हम हील वगैरह पहनते हैं तो उसके लिए हम 1 इंच लंबा ये डिवाइडर स्कर्ट रखेंगे। तो 40 इंच टोटल लंबाई हम इस स्कर्ट की रखेंगे। तो इस तरह से हम कपड़ा फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे, कहीं पर भी कोई क्रीज कपड़े में नहीं आनी चाहिए। और उसके बाद एक कोने से हम कटिंग करेंगे। एक साइड कोने की हमारी बंद होनी चाहिए और एक साइड खुली हुई होनी चाहिए। उस कोने पे हम निशान लगाएंगे कमर का। तो कमर यहाँ पर 37 इंच है। उसके बाद हमें यहाँ पर 1 से 1.5 इंच लूजिंग का भी रखेंगे क्योंकि हमें इलास्टिक डालनी है कमर में, तो हम उसमें लूजिंग भी लेंगे। 1 से 1.5 इंच तक ले सकते हैं क्योंकि हमारा गोलाई में कपड़ा जाएगा, उरे में कपड़ा होता है वो थोड़ा सा और भी बढ़ता है। तो हम 1 से 1.5 इंच तक ले लेंगे। तो हमने ये रॉन्ग साइड पे निशान लगा लिया था, हमें इस साइड निशान लगाना है। एक साइड खुली और एक साइड बंद। तो बहुत ही आसान तरीका है डिवाइडर स्कर्ट बनाने का। हमको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है बस। और कपड़ा हमें 4 से 4.5 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा। अगर आपको जोड़ नहीं इसमें डालना है तो आप 4.5 मीटर कपड़ा ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से निशान लगा करके और इंची टेप को इस तरह से घुमाते हुए अपनी कमर चेक कर लेंगे। जिस भी साइज़ का आपको बनाना है उसी हिसाब से आप यहाँ पर कमर रख लेंगे। तो जितनी भी आपकी कमर है उसमें हम 1.5 इंच प्लस करके यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो अब ये देखिए, मैं इस तरह से नाप के चेक कर रही हूँ कि हमारा यहाँ तक कितना आएगा। तो कमर के लिए तो मेरे को 9.25 इंच यहाँ पर चाहिए था, पर उसमें 1.5 इंच प्लस करने के बाद मैं यहाँ पर 10.5 इंच गोलाई में रख लेती हूँ। तो इस तरह से हम गोलाई में निशान लगा लेंगे और उसी तरह से हम नीचे की साइड भी निशान लगा लेंगे। जैसे हमने ऊपर कमर का निशान लगा लिया, 1 इंच हम अंचे टेप ऊपर को निकाल लेंगे। यहाँ पर बेल्ट लगेगी तो 1 इंच हमारा बढ़ेगा, तो यहाँ पर हम 1 इंच इस तरह से निकाल लेंगे। और नीचे की साइड जितनी भी हमारी लंबाई बनती है उसके हिसाब से हम निशान लगा लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे आसन का निशान। तो आसन का निशान मैंने यहाँ पर लगा लिया है 13 इंच पर। 13 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। 2 इंच फिर हम चौड़ाई में निशान लगा लेंगे और इस तरह से मिला लेंगे। तो ये इस तरह से हमारा निकलेगा क्रोच एरिया भी हम कह सकते हैं या आसन भी कह सकते हैं। और नीचे की साइड फिर हम जैसे गोलाई लेते हैं अम्ब्रेला प्लाजो में, या अम्ब्रेला जब हम फ्रॉक बनाते हैं उसमें, तो उसी तरह से हमें नीचे की साइड गोलाई करते जाना है। 1 इंच इंची टेप ऊपर निकाल लिया, लंबाई पे निशान लगा लिया, फिर वापस से कोने के ऊपर इंची टेप रखेंगे और गोलाई में पूरे के ऊपर निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए, हमने गोलाई में निशान लगा लिया है। और ये कपड़ा हमारा थोड़ा सा कम था इसलिए हमें यहाँ पर ज़्यादा जोड़ लगाना पड़ा, क्योंकि मैंने कपड़ा जो मंगवाया था वो मंगवाया था 4 के हिसाब से और ये निकला 4 से भी कम। तो इसी कारण मेरे को इसमें ज़्यादा जोड़ लगाना पड़ा। तो
तो ये देखिए नीचे की साइड हम पूरे में इस तरह से गोलाई ले लेंगे। आसन आपको समझ में आ गया, ऊपर कमर से आपको समझ में आ गया, और नीचे से पूरे में गोलाई करनी है बस, और कुछ भी नहीं करना है इस प्लाजो में, डिवाइडर स्कर्ट में, सॉरी। तो आप समझ जाना, क्योंकि ये डिवाइडर स्कर्ट है, बीच में मैं कभी प्लाजो बोल देती हूँ, कभी स्कर्ट बोल देती हूँ। तो इस तरह से हमें इसको कटिंग करना है। उसके बाद जो कटिंग करके साइड से कपड़ा निकला है उसको हम यहाँ पर रख देंगे और यहाँ पर लगा देंगे जोड़। चारों पार्ट इक्वल करेंगे, क्योंकि चारों पार्ट में हमारे में जोड़ जाएगा। तो ये इस तरह से हम इसके ऊपर 1/2 इंच चढ़ा करके कपड़ा रख देंगे और ये इस साइड भी गोलाई में कटिंग कर देंगे। कपड़ा सेट करने के बाद दोबारा से हम बराबर बराबर निशान लगा लेंगे। इंची टेप हमारा कोने के ऊपर रहेगा, इससे निशान आसानी से निकलता है। अब हमने ये जो निशान लगाया है, ये कमर का जो हमने निशान लगाया था उससे 1 इंच निकाल करके फिर हमने 40 इंच पर इस स्कर्ट की लंबाई रखी थी। ये बात आप यहीं पर ध्यान में रख लेना, क्योंकि बाद में कमेंट में फिर आप पूछते हो आपने लंबाई कितनी रखी। और तो अभी हम ऊपर से भी इसको कमर में से कटिंग कर लेंगे और आसन से भी कटिंग कर लेंगे। तो स्कर्ट का मेन कपड़ा हमने कटिंग कर लिया है। अभी हम करेंगे अस्तर कटिंग, तो इसको हम हटा देते हैं साइड में। तो अभी इसका काम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें जोड़ लगाएंगे और नीचे की साइड जितना भी कपड़ा लटकता है, स्कर्ट, सर्कुलर या कुछ भी अम्ब्रेला, हम जो भी चीज़ गोलाई में बनाते हैं ना, उसमें सभी में कपड़ा लटकता है, उसको हम दोबारा से इक्वल करेंगे और दोबारा से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कपड़े पे समझा रही थी कि इस तरह से गोलाई हमें लगानी है और इस तरह से हमने गोलाई में कटिंग करना है। ठीक है, उसके बाद ये हमने लिया है इनर, हम करेंगे इनर को कटिंग। तो इनर हमने 2.5 मीटर लिया है। 2.5 मीटर में ही हम कम घेर वाला कटिंग कर लेंगे, क्योंकि जब हम स्कर्ट में सिलाई करेंगे तो दोनों पार्टों को अलग अलग से सील लेंगे। जब नीचे वाली सिलाई लगाएंगे आसन वाली, तो ये देखिए इस तरह से समोसा टाइप में बना करके हम अस्तर को सेट कर लेंगे और इस तरह से अस्तर को कटिंग करेंगे। जो मेन फैब्रिक था वो हमने 4 तह में फोल्ड किया था और अस्तर को हम इस तरह से फोल्ड कर रहे हैं। तो अब ऊपर से जो हमारी गोलाई होगी वो सेम उतनी होगी। हमने उसमें 10.5 इंच रखा था, तो इसमें भी हमारी कमर की गोलाई 10.5 इंच आनी चाहिए। तो इस हिसाब से हम निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से निशान लगा के एक बार चेक कर लेंगे, अगर प्रॉपर ठीक गोलाई में है तो ठीक है, नहीं तो अगर कम ज़्यादा है तो थोड़ा ऊपर कर लेंगे, अगर ज़्यादा है तो थोड़ा ऊपर कर लेंगे, कम है तो थोड़ा नीचे करके निशान लगा लेंगे। तो इसी तरह से हम कमर का निशान लगा लेंगे। अभी कपड़ा हमने यहाँ से कटिंग कर लिया, पर हटाएंगे नहीं। 1 इंच हम वैसे ही ऊपर की साइड इंची टेप निकालेंगे और नीचे की साइड हम 2 इंच स्कर्ट से 2 इंच कम करके निशान लगाएंगे। अब फिर से वापस कोने से जाएंगे और जितनी भी टोटल लंबाई है उसके हिसाब से पूरी में गोलाई में निशान लगाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और जिस साइड से लटकता है कपड़ा, क्योंकि जिस भी साइड से उरेब बनती है उसी साइड से ये कपड़ा लटकता ही लटकता है, तो उसको सीलने के बाद हम दोबारा से इक्वल करते हैं। ये बात मैंने शॉर्ट वीडियो में भी कटिंग करके दिखाया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान में रखा करो, क्योंकि अस्तर इतना नहीं लटकता है। अस्तर जब हम कटिंग करते हैं तो जिस साइड से भी लटकता है ना, उस साइड से थोड़ा 1 इंच कम कटिंग कर लेंगे। आसन की साइड से कभी भी नहीं लटकता है, तो आसन की साइड से तो हम उतना ही रखेंगे लंबाई के हिसाब से। और जिस साइड से थोड़ा गोलाई में आता है, उरेब में कपड़ा आता है, उस साइड से हम 1 इंच कटिंग कर लेंगे, तो अस्तर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेन फैब्रिक को हम क्या करेंगे, पूरे को कटिंग कर लिया, उसके बाद हम उसको ऊपर से बराबर करके बांध लेंगे। अच्छे से बांधने के बाद नीचे की साइड से
जितना भी कपड़ा लटकना होता है लटक जाता है। उसके बाद उसको फिर से गोलाई कर लेंगे। अगर किसी को ये गोलाई करना समझ में नहीं आया है तो मैं शॉर्ट वीडियो डाल दूँगी। शॉर्ट वीडियो में मैंने अच्छे से बता रखा है कि किस तरह से अम्ब्रेला स्कर्ट हो, गाउन हो, घेर हो, उसकी कटिंग करते हैं, नीचे से गोलाई करते हैं। जब हम सिलते हैं, पहनते हैं तो आपने कहीं दूसरों को भी देखा होगा कि नीचे से लटकता है कपड़ा, अनइक्वल होता है, कहीं से ऊंचा होता है, कहीं से नीचा होता है, तो वो बेकार लगता है। तो ऐसा काम हमने नहीं करना है। और ये सेम तरीके से ही हमने आसन कटिंग किया है। तो ऐसे ही 13 इंच पे निशान लगा के फिर 2 इंच पे लगा के गोलाई करके सेम आसन कटिंग करना है जैसे मैन फैब्रिक पे किया था। तो दोनों का काम हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल लेंगे जो जोड़ हमने कटिंग की थी वो जोड़ डालेंगे। अब बेल्ट के लिए मेरे पास बिल्कुल थोड़ा कपड़ा बचा है तो मैं जोड़ वोड़ लगा के बेल्ट लगाऊंगी। तो अभी ये देखिए हमने इसमें डाल लिया है जितना भी जोड़ लगाना था। अभी मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा यहाँ पर बता देती हूँ किस तरह से हमें इसको करना है बाद में जब हम इसमें जोड़ लगाएंगे। तो ये देखिए इसमें हमने नीचे जितने जोड़ लगने थे दोनों साइड जोड़ लगा लिया। ये हमारा आसन है, आसन पर भी हमने सिलाई लगा ली। अस्तर हमने इसके साथ अटैच कर दिया कच्ची सिलाई लगा के, ठीक है। उसके बाद नीचे से हमने अस्तर को भी फोल्ड कर लिया। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट तैयार करने हैं। दोनों पार्ट तैयार करके एक दूसरे के आमने सामने रखेंगे। जैसे हम आसन जोड़ते हैं ठीक वैसे इस तरह से हम रख लेंगे। रखने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड से आसन जोड़ लेंगे। आसन जोड़ लेंगे और एक साइड से हम आसन 1 इंच कटिंग कर देंगे। ये कटिंग क्यों करेंगे, क्योंकि जब हम पैंट में भी ऐसे ही करते हैं तो उसकी फिटिंग भी अच्छी आती है और बैठने उठने में पीछे से निकलता भी नहीं और बीच से जो हम आसन वाली सिलाई लगाते हैं वहाँ से उठता भी नहीं। तो यहाँ से पहले मैंने ये चेक किया है नाप के आसन और इस तरह से इसको कटिंग कर दूँगी। तो ये एक साइड से हमने कटिंग कर देना है। ये हमारा होगा आगे का पार्ट और जो बड़ा है वो रहेगा पीछे का पार्ट। तो इस तरह से हमें ध्यान में रखते हुए ही कटिंग करना है। दोनों को आमने सामने रखेंगे जैसे सिलते हैं ठीक वैसे। उसके बाद एक साइड से हमने ये 1 इंच कटिंग कर दिया। उसके बाद मेरे पास ये टुकड़े बचे हैं तो इन्हीं टुकड़ों को जोड़ करके मैं पट्टी निकालूंगी और पूरी पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके जैसे निफ़ा फोल्ड करते हैं इसमें हम डाल लेंगे लास्टिक। तो लास्टिक यहाँ पर मैंने 30 इंच का कटिंग किया है मेरी कमर के हिसाब से और फिर उसमें 1/2 इंच 1 इंच सिलाई में चला जाएगा। तो इतना लास्टिक मैंने इसमें डाला है। और नीचे से देखिए मैन फैब्रिक अभी हमने कंप्लीट नहीं किया है, अस्तर को फोल्ड किया है और इसमें जोड़ लगाया है। तो अभी ऊपर से सारा इस तरह से पकड़ेंगे बराबर करके इसको बांध देंगे और इसको इस तरह से लटका लेंगे। लटकाने के बाद जो मैन फैब्रिक है ना ये हमारा लटकता है, जो लटकने वाला पार्ट होता है वो बढ़ता है। उसको हम अच्छे से हल्के हल्के हाथ से खींच खींच के थोड़ा सा उसको बधा लेंगे जितना भी वो बढ़ेगा। उसके बाद हम इसको नीचे से कटिंग कर देंगे। तो इसी तरह से हमने इसको नीचे से इक्वल करना है। तो अब हमारी ड्रेस तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए आप, ये हमने इसके ऊपर कुर्ती रेडी की है और कुर्ती भी मैं आपको व्लॉगिंग चैनल में इसकी वीडियो तो मैंने नहीं बनाई पर मैं इसकी लंबाई चौड़ाई, गले की लंबाई चौड़ाई, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। व्लॉग वाले चैनल में आपको बता दूंगी डिटेल से। और ये हमारी, तो इसमें हम स्कर्ट बनाने के बाद क्लिप लेना भूल गए थे तो ये हमने व्लॉग से ही थोड़ी सी क्लिप निकाल के इसमें डाली है। ये देखिए हमने लास्टिक ऊपर लगा दिए जैसे तैसे जोड़ लगा के और नीचे पूरे घेर में हमने ये लगाई है गोल्डन पतली वाली लैस और ये है इसका आसन मोरी वाला पार्ट। तो अभी मैं इसकी सिलाई और लगानी बता, तो ये क्लिप मैंने बाद में दोबारा से निकाली है। तो इसमें देखिए इस तरह से हमने बारीक वाली लेस लगाई है। कपड़े को मैंने ऊपर की साइड फोल्ड कर दिया हल्का हल्का पतला। उसके बाद उसके ऊपर मैंने लेस रख दी और सिलाई लगा दी। तो नीचे से भी नज़र नहीं आएगा और ऊपर से भी नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह से हमें
ये लेस लगानी है। उसके बाद मैं आपको आसन वाली सिलाई बता देती हूँ, क्योंकि मैंने इसमें आसन वाली सिलाई आपको बताई नहीं थी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये देखिए, ये हमारा इतना पार्ट अस्तर का अलग है। चाहे तो आप साथ में भी सिल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी साथ में सिलने पर भी, क्योंकि अस्तर का इतना घेर काफ़ी है, हमें ज़्यादा अस्तर का घेर की ज़रूरत नहीं है। तो आपको इसको साथ में भी सील दोगी तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोनों को साथ में पकड़ के ये वाली मोरी वाली सिलाई आप लगा सकते हैं। अगर आपको अलग सिलाई लगानी है तो आपको क्या करना है, सिलाई तो हमें यहाँ यहीं से पकड़ के लगानी पड़ेगी, दोनों पार्ट हम बराबर पकड़ेंगे आसन का ये वाला, और उसके बाद इतना सा पार्ट पे हम सिलाई यहाँ तक लगा लेंगे। लगाने के बाद अस्तर हम अलग निकाल देंगे और मेन फैब्रिक पे सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम पकड़ के इस पे कॉटन पे सिलाई लगा लेंगे। तो अगर आपको अलग अलग सिलाई लगानी है तो आप इस तरह से अलग अलग लगा सकते हैं, नहीं तो आप इकट्ठा ही लगा लेंगे तो सही रहेगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद इस साइड से भी हम ऐसे ही लगाएंगे, यहाँ तक हम इकट्ठा सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद अस्तर निकाल देंगे, मेन फैब्रिक पे लगा लेंगे। तो इस तरह से हम अपना डिवाइडर स्कर्ट पूरा कर लेंगे। अब जब हम पहनेंगे तो ये इस तरह से आएगा, जो आगे वाला आसन है वो इतना कम रहेगा, इससे इसकी फिटिंग अच्छी आएगी। तो आज की इस वीडियो में आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।